अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ इसराइल की चमकती सड़कें, जदीद शहर या खूबसूरत बाजार नहीं दिखाएंगे, बल्कि इस चमक दमक के पीछे छुपी वो हकीकत भी सामने लाएंगे जिसे दुनिया के बहुत से ताकतवर हल्के अक्सर छुपाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे इस काबिज रियासत की जो एक तरफ खुद को जमहूरियत, तरक्की और सिक्योरिटी का नमूना कहती है, लेकिन दूसरी तरफ फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा, मस्जिद अक्सा के गिर्द दबाव, गज़ा में तबाही, बेगुनाह बच्चों और औरतों की शहादत और मुसलसल जुल्म और जबर की एक लंबी दास्तान भी रखती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इसराइल आखिर है क्या, यहूदियों के मुक़द्दस मकामात कौन से हैं, इनकी मजहबी और समाजी ज़िंदगी कैसी है, इनके शहर कैसे हैं, इनकी ताकत कहाँ से आती है, और साथ ही ये भी कि इस रियासत के हाथ फ़लस्तीनियों के खून से क्यों रंगे हुए दिखाई देते हैं। यानी आज हम आपको सिर्फ एक मुल्क नहीं दिखाएंगे, बल्कि एक ऐसी पूरी हकीकत दिखाएंगे जिसमें मजहब भी है, तारीख भी, ताकत भी, सियासत भी और जुल्म की वो कहानी भी जिसे जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आगे चलकर बहुत सी ऐसी हकीकतें सामने आएंगी जो आपको हैरान भी करेंगी और दिल के अंदर गुस्सा और दर्द भी पैदा करेंगी। इजराइल का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ इजराइल है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 97 लाख के करीब है और इसका कुल रकबा लगभग 21,937 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। लेकिन एक बात हमें बहैसियत मुसलमान हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम इसे एक बाकायदा मुल्क नहीं मानते, बल्कि इसे फलस्तीन की जमीन पर कायम एक नाजायज और काबिज रियासत समझते हैं। हकीकत यह है कि यह वही सरजमीन है जहां सदियों से फलस्तीनी मुसलमान रहते आए हैं और आज भी फलस्तीन के इलाके, वेस्ट बैंक और गज़ा की पट्टी इसी कब्जे और तनाज़े की वजह से पूरी दुनिया में खबरों का मरकज बने रहते हैं। प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त यहूदियों की तादाद तकरीबन 1,60 लाख के करीब है। इनमें से तकरीबन 74 लाख यहूदी इजराइल में रहते हैं, जबकि बाकी अमेरिका, यूरोप और दुनिया के दूसरे ममालिक में आबाद हैं। तादाद के लिहाज से ये लोग दुनिया में ज्यादा नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के बहुत से ताकतवर ममालिक इजराइल के खिलाफ खुलकर बात नहीं करते। यहां तक कि कई मुस्लिम ममालिक भी इजराइल को तस्लीम कर चुके हैं और इसके साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर चुके हैं। अगर हम मशरिक़ वुस्ता के हालात पर नजर डालें तो एक वक्त था जब इजराइल को इराक, शाम, मिस्र और यमन जैसे ममालिक से शदीद खतरा था, लेकिन वक्त के साथ साथ इन ममालिक में जंगें, अंदरूनी लड़ाइयां और माशी मुश्किलात इतनी बढ़ गईं कि अब वो पहले की तरह मजबूत नहीं रहे। इसी वजह से इजराइल को अपने आसपास के कई ममालिक से अब वो खतरा महसूस नहीं होता जो पहले हुआ करता था। ताहम इजराइल ईरान को अपने लिए अब भी एक बहुत बड़ा खतरा समझता है और ईरान ने इस खतरे का सबूत हालिया दिनों में बहुत अच्छे तरीके से दे दिया है। ईरान ने तुल अबीब पर अब तक 600 से जायद मिसाइल और 2000 से ज्यादा ड्रोन फेंके हैं, जिससे तुल अबीब में बेशुमार यहूदी जहन्नम वासिल हुए और बहुत सी इमारतें तबाह हो गईं। इसराइल के पास जदीद निजाम मौजूद है जिससे वो किसी भी मिसाइल या ड्रोन को फजा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है, लेकिन अल्लाह की रहमत और फजल से ये निजाम भी बहुत से ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है और अभी ये हमले जारी हैं। तल अबीब में लोग जमीन के नीचे बने बंकरों में रहने पर मजबूर हैं। जैसे ही खतरे की घंटी बजती है, सब लोग भागकर बंकरों में चले जाते हैं और पूरे इसराइल में इस वक्त खौफ का समा है। इसराइल का सबसे बड़ा और जदीद शहर तल अबीब है, जो इस मुल्क का सबसे अहम मुआशी और कारोबारी मरकज समझा जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां सरमायाकारी करती हैं और इसे इसराइल का सबसे तरक्की याफ्ता शहर भी कहा जाता है। ये शहर बहरे रूम के साहिल पर वाक़ है। यहाँ का मौसम इंतहाई गर्म है और समंदर के करीब होने की वजह से सारा साल हवा में नमी रहती है। यहूदी लोग ज्यादातर सफेद शर्ट और काला सूट पहनते हैं और सर पर एक मखसूस टोपी रखते हैं जिसे कीपा कहा जाता है। नीचे पतलून पहनते हैं और उन लोगों के कानों के साइडों पर लंबी लंबी बालों की लीटें होती हैं, जबकि औरतें हर तरह का लिबास पहनती हैं। यहाँ की खवातीन इंतहाई जदीद हैं।
यहाँ शादियां बहुत कम होती हैं और ज्यादातर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का तस्वुर पाया जाता है। हर साल बहुत से ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिन्हें अपने वालिद का भी पता नहीं होता। लेकिन जो यहूदियों का मजहबी तबका है वहां सिर्फ शादियां होती हैं, इसके अलावा कोई दूसरा चक्कर नहीं होता। इसी तरह बहुत से मजहबी यहूदी खानदान ज्यादा बच्चों को तरजीह देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मजबूत खानदान और नई नस्ल उनकी कौम के लिए जरूरी है। ये लोग शादियां अपने मजहब के मुताबिक करते हैं। शादी में डांस होता है, बेहतरीन खाने पेश किए जाते हैं, लेकिन उनकी शादियां बगैर शराब के अधूरी हैं। आला क्वालिटी की शराब सब मेहमानों को पेश की जाती है। तिल अबीब इसराइल का दारुल हुकूमत भी है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत करार देता है। हालांकि बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों मज़ाहिब के लिए बहुत मुक़द्दस शहर है। मुसलमानों के लिए इसकी अहमियत इसलिए भी है क्योंकि यहाँ मस्जिद अक्सा मौजूद है, जो इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। आजकल यहूदी तंजीमें बैतुल मुक़द्दस के मुस्लिम इलाकों के करीब घर और ज़मीनें खरीद रही हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ यहूदी आबादी बढ़ जाए और मुसलमानों की तादाद कम होती जाए। दोस्तों, एक और बात समझना भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग इजराइल को गाली देते वक्त ये नहीं सोचते कि इजराइल दरअसल एक पैगंबर का नाम भी है। इस्लामी रिवायत के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इजराइल कहा जाता था और उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। असल में ये लफ्ज एक मुकद्दस निस्बत रखता है, लिहाजा इस चीज की एहतियात किया करें। तिल अबीब में ट्रेन और ट्राम दोनों मौजूद हैं, जो बिल्कुल यूरोपीय माहौल की तरह हैं। ट्राम सड़कों पर लोगों के साथ साथ चलती है और जगह जगह स्टेशन मौजूद हैं। इसके अलावा बेहतरीन बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी मौजूद है। प्राइवेट टैक्सी बहुत कम इस्तेमाल होती है क्योंकि लोगों के पास अपनी जाती गाड़ियां मौजूद हैं। तिल अबीब दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन लोगों का भी घर है, जो करोड़ों नहीं बल्कि अरबों और खरबों डॉलर्स के मालिक हैं। याद रहे कि यहूदी दुनिया के हर ब्रांड और हर इंडस्ट्री में अपना खास हिस्सा रखते हैं। इसी वजह से ये लोग दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शुमार होते हैं। कोई भी पाकिस्तानी बराह रास्त इजराइल नहीं जा सकता क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को बतौर मुल्क तस्लीम नहीं करता और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर एक जुमला लिखा है। ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारामद है सिवाय इजराइल के। इसी वजह से आम पाकिस्तानी शहरी बिलवास्ता इजराइल का सफर नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता उर्दून या लुबनान के रास्ते ग्रुप की सूरत में सिर्फ सयाहती वीजे पर जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरी सूरत नहीं। लेकिन दुनिया के दूसरे ममालिक के लोग जब इजराइल जाते हैं तो ज्यादातर तिल अबीब के बन गुरियोन एयरपोर्ट के जरिए दाखिल होते हैं। वहां मुसाफिरों की सख्त सिक्योरिटी चेकिंग और मुकम्मल तफ्तीश की जाती है क्योंकि इजराइल सिक्योरिटी के मामले में बहुत सख्त मुल्क समझा जाता है। अगर हम तिल अबीब के बाजारों पर नजर डालें तो ये कदीम बाजार पुराने अरब की याद ताजा कर देते हैं। पत्थरों से बनी गलियां, पुरानी सखी चीजें, कपड़े और खाने पीने का सामान, ये सब कुछ यहां से मिलता है। यहां बहुत बड़ी बड़ी मार्केटें मौजूद हैं जहां ओपन स्टॉल्स लगाए जाते हैं और इन मार्केटों में आपको लोगों का रश ही देखने को मिलेगा। इजराइल में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को इजरायली न्यू शेकल कहा जाता है। एक इजरायली शेकल 90 पाकिस्तानी रुपए और तकरीबन 30 इंडियन रुपए के बराबर है। इजराइल की कुल जीडीपी तकरीबन 600 बिलियन डॉलर है और यहां के लोगों की औसत सालाना आमदनी तकरीबन 64,000 डॉलर है। इजराइल के लोग कुत्तों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और हर साल हजारों की तादाद में कुत्ते रजिस्टर करवाए जाते हैं। ये लोग कुत्तों को घर के फर्द की तरह रखते हैं। इजराइल में आपको हर सयाहती मकाम और बाजारों में लड़के और लड़कियां जदीद हथियारों के साथ घूमते फिरते नजर आएंगे। ये एक तरह से उनकी सिविल पुलिस होती है जो लड़ाई झगड़े जैसे मसाइल हल करती है और अपने शहरियों की हिफाजत करती है। ये लोग आपको हमेशा वर्दी में ही नजर आएंगे। इजराइल पढ़े लिखे और अमीर लोगों का मुल्क है। यहां हर शख्स खाता पीता और अच्छे खासे पैसे वाला है और हर जगह आपको लग्जरी गाड़ियां और बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलेंगी। इजराइल में तालीम को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। यहां तक कि जब औरत हामिला होती है
तो वो अच्छी खुराक के साथ साथ साइंसी चीजों पर भी तवज्जो देती है ताकि आने वाली नस्ल ज़हीन और तालीम याफ्ता हो। इसी वजह से कहा जाता है कि तालीम, तहकीक और टेक्नोलॉजी के मैदान में यहूदी मुआशरे ने बहुत तरक्की की है। चलें अब यहां से हम आपको लेकर चलते हैं एक और तारीखी शहर नासरत की तरफ। ये शहर भी उस वक्त इसराइल के ज़ेरे इंतजाम है, लेकिन यहाँ बड़ी तादाद में अरब मुसलमान और ईसाई आबाद हैं। इसी वजह से इसे एक अरब शहर भी कहा जाता है। ये शहर खास तौर पर ईसाइयों के लिए बहुत मुक़द्दस है, क्योंकि ईसाई अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन इसी शहर में गुजरा था। नासरत एक पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ की गलियां और घर पहाड़ों के ढलवान पर बने हुए नजर आते हैं। यहाँ आपको ज्यादा ऊंची जदीद इमारतें नहीं मिलती, बल्कि ज्यादातर इमारतों का अंदाज कदीम और तारीखी तर्ज तामीर का है। इस शहर के अंदर एक जगह बीर मरियम कहलाती है। मकामी रिवायत के मुताबिक हजरत मरियम अलैहिस्सलाम यहाँ से पानी भरा करती थीं। आज वहाँ पानी तो मौजूद नहीं, लेकिन इस जगह को एक तारीखी निशानी के तौर पर महफूज रखा गया है। इसी शहर में एक बहुत मशहूर चर्च भी मौजूद है, जिसे चर्च ऑफ द इनंसिएशन कहा जाता है। ईसाई अकीदे के मुताबिक इसी मकाम पर अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को यह खुशखबरी दी गई थी कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बनेंगी। इसीलिए दुनिया भर से ईसाई ज़ायरीन इस चर्च को देखने आते हैं। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह है कि हफ्ते का दिन यहूदियों के लिए बहुत मुक़द्दस होता है। इस दिन को वो शब्बात कहते हैं। ये जुमा की शाम से शुरू होता है और हफ्ते की शाम तक जारी रहता है। यहूदी अकीदे के मुताबिक शब्बात इस याद में मनाया जाता है कि अल्लाह ने दुनिया को 6 दिन में पैदा किया और 7वें दिन आराम फरमाया। इसी वजह से यहूदी इस दिन को खास एहतराम और सुकून के साथ गुजारते हैं। इस दिन बहुत से मजहबी यहूदी कारोबार नहीं करते, दुकानें बंद रखते हैं, खाना पहले से तैयार कर लेते हैं और बाज लोग गाड़ी चलाने या बिजली के आलात इस्तेमाल करने से भी परहेज करते हैं और ज्यादातर वक्त इबादत और घर वालों के साथ गुजारते हैं। इसराइल में यहूदी खानदान अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही कारोबार, तिजारत और माली मामलात समझाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह इसराइल में फौजी तरबियत भी लाजमी होती है। आमतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां 18 साल की उम्र के बाद कुछ अरसे के लिए फौजी तरबियत हासिल करते हैं ताकि वो अपने मुल्क के दिफा के लिए तैयार रहें। अब हम आपको ले चलते हैं एक मशहूर झील की तरफ, जिसे झील तबरिया या लेक ऑफ गलीली कहा जाता है। ये झील फलस्तीन के इलाके गलील में वाक़ है और आजकल इसराइल के कंट्रोल में है। इस झील का पानी मीठा है। कुल रकबा तकरीबन 166 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इसकी गहराई तकरीबन 45 मीटर तक पहुंच जाती है। तारीखी और मजहबी एतबार से भी इस झील की बहुत अहमियत है। इस्लामी रिवायत में भी इसका जाजूज माजूज का लश्कर इस इलाके से गुजरेगा और उनके आगे वाले लोग इस झील का सारा पानी पी जाएंगे। इसी वजह से ये झील मजहबी हवालों से भी लोगों की तवज्जो का मरकज रहती है। अब चलते हैं इस शहर की तरफ, जिसे दुनिया की सबसे अहम और मुतनाज़ा जगहों में शुमार किया जाता है, और वो है यरूशलेम या बैतुल मक़दस। ये शहर तीनों बड़े मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के लिए इंतहाई मुक़द्दस है। फ़लस्तीनी इसे अपना दारुल हुकूमत समझते हैं, जबकि इसराइल भी इसे अपना दारुल हुकूमत करार देता है। इसी वजह से इस शहर की हैसियत आज भी आलमी सियासत में एक बड़ा मसला बनी हुई है। बैतुल मक़दस के करीब एक पहाड़ी इलाका माउंट ऑफ ओलिव्स कहलाता है। यहाँ एक कदीम यहूदी कब्रिस्तान मौजूद है। बहुत से अमीर यहूदी इस जगह दफन होने के लिए बड़ी बड़ी रकम खर्च करते हैं, क्योंकि उनका अकीदा है कि इस जगह की मजहबी अहमियत बहुत ज्यादा है। यरूशलेम में एक और जगह जो यहूदियों के लिए बहुत मुक़द्दस है, इसे वेस्टर्न वॉल या दीवारे गिरिया कहा जाता है। ये दरअसल एक कदीम दीवार है जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के इबादतगाह की बाक़ियात से जोड़ा जाता है। यहूदी यहाँ आकर दुआ करते हैं और अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। इबादत के दौरान मर्द अमूमन सर पर एक छोटी सी टोपी पहनते हैं जिसे कीपाह कहा जाता है। इसके बगैर वहां दाखिल होना मुनासिब नहीं समझा जाता। तारीख की करें तो इस इलाके की तारीख हजारों साल पुरानी है। रिवायत के मुताबिक तकरीबन 970 क़िब्ले मसीह में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने
जिन्नात के जरिए एक अजीम इबादतगाह की तामीर शुरू करवाई, जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस तामीर के दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, लेकिन इसके बाद भी तामीर का काम मुकम्मल किया गया और इस इबादतगाह में एक मुकद्दस संदूक ताबूत सकीना भी मौजूद था। दोस्तों, ताबूत सकीना एक मुकद्दस संदूक था जिसका जिक्र इस्लामी रिवायात, बाइबल और बनी इसराइल की तारीख में मिलता है। रिवायत के मुताबिक ये संदूक लकड़ी का बना हुआ था और इस पर सोने की पच चढ़ाई गई थी। इसके ऊपर 2 फरिश्तों जैसे नक्श बने हुए थे। बनी इसराइल के लिए यह संदूक बहुत अहम था, क्योंकि उनका अकीदा था कि जब ये संदूक उनके पास होता तो सुकून और अल्लाह की मदद उनके साथ होती है। इस्लामी रिवायत के मुताबिक इस ताबूत में कुछ मुकद्दस चीजें रखी हुई थीं, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, उनकी बाज चीजें और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की यादें। बनी इसराइल इस ताबूत को जंगों में भी अपने साथ लेकर जाते थे, क्योंकि उनका यकीन था कि इसकी मौजूदगी में उन्हें अल्लाह की मदद हासिल होगी। बाद में रिवायत के मुताबिक ये मुकद्दस संदूक हैकल सुलेमानी में रखा गया, लेकिन फिर 586 क़िब्ल मसीह में बाबुल के बादशाह बखत नसर ने इस इलाके पर हमला किया। उसने इस इबादतगाह को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और बहुत से लोगों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद ताबूत सकीना का असल मकाम तारीख में वाज़ेह तौर पर मालूम नहीं हो सका। इसी वजह से आज तक ये एक बड़ा तारीखी और मजहबी राज समझा जाता है। बाज रिवायात के मुताबिक ये तबाह हो गया, जबकि बाज नजरियात ये भी हैं कि ये अब भी किसी खुफिया जगह पर मौजूद हो सकता है। बाद में कई सालों बाद बनी इसराइल ने इसी जगह पर एक नई इबादतगाह तामीर की, जिसे दूसरा हैकल कहा जाता है। लेकिन ये इमारत भी 70 ईस्वी में रूमी सल्तनत के हमले में तबाह हो गई थी। आज इस कदीम इबादतगाह की असल इमारत मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी एक बाकी मानदा दीवार को ही वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिए कहा जाता है। यहूदी इस दीवार के पास आकर दुआ करते हैं और उसे अपनी तारीख और मजहब की एक अहम निशानी समझते हैं। दोस्तों, आज जिस जगह हैकल सुलेमानी होने का कहा जाता है, इसी इलाके में मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक मौजूद हैं, और यही वजह है कि यह जगह दुनिया की सबसे ज्यादा हसास और मुतनाज़िया मजहबी जगहों में शुमार होती है। इसी मकाम के करीब एक जगह को बराक वाल भी कहा जाता है। इस्लामी रिवायत के मुताबिक मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराक नामी सवारी को इसी मकाम के करीब बांधा था। इसलिए यह जगह मुसलमानों के लिए भी तारीखी और मजहबी अहमियत रखती है। अगर आप यरूशलेम की गलियों में जाएं, तो वहां आज भी कदीम तर्ज की तंग गलियां, पुरानी इमारतें और छोटे छोटे बाजार नजर आते हैं। इन बाजारों में छोटी छोटी दुकानें मौजूद हैं, जहां मुख्तलिफ चीजें फरोख्त की जाती हैं। इन्हीं बाजारों के करीब एक जगह मस्जिद उमर बिन खत्ताब भी मौजूद है। रिवायत के मुताबिक जब हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु यरूशलेम तशरीफ लाए, तो उन्होंने इसी मकाम पर नमाज अदा की थी। मस्जिद उमर के करीब ही ईसाइयों का एक बहुत अहम चर्च भी मौजूद है, जिसे चर्च ऑफ द होली सिप्लिकर कहा जाता है। ये चर्च ईसाइयों के नजदीक इंतहाई मुकद्दस है। इस चर्च की तारीख तकरीबन 1700 साल पुरानी है। इसे सबसे पहले 335 ईस्वी में रूमी बादशाह कुस्तंतीन आजम के दौर में तय किया गया था, और वक्त के साथ साथ ये चर्च कई बार तबाह भी हुआ और दोबारा तामीर भी किया गया, लेकिन आज भी ये अपनी तारीखी अहमियत के साथ मौजूद है। चर्च के अंदर एक जगह गुलगोथा कहलाती है। ईसाई रिवायत के मुताबिक यही वो मकाम है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया था। इसके अलावा चर्च के अंदर एक और मुकद्दस मकाम एडिकुल है। दोस्तों, आज के दौर में फलस्तीन और गजा की सूरत हाल पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। वहां के हालात बहुत मुश्किल हैं और आम लोग जंग और मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। आपसे जितना हो सके उन मजलूम फलस्तीनियों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जितनी तौफीक अल्लाह पाक ने आपको दी है उनके साथ माली ताउन भी जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो फलस्तीन और दुनिया भर के मजलूम लोगों की मदद फरमाए
और वहां अमन कायम करे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिलचस्प वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।